अश्वत्थामा को आखिर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने का श्राप क्यों मिला था? और कौन थी वो प्रेग्नेंट औरत जिसकी तरफ अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था? आज सुनाते हैं आपको अश्वत्थामा और काल्की की कहानी। हाय, मैं हूं रुचि और ये है स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। बात ये तब की है जब कौरव और पांडव दोनों ही द्रोणाचार्य से अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे। द्रोणाचार्य के ही बेटे थे अश्वत्थामा और अश्वत्थामा दुर्योधन के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों को यानी कि मेनली दुर्योधन को सपोर्ट करने का सोचा। लेकिन जब ये देखना अश्वत्थामा ने शुरू किया कि कौरवों का जो पल्ला है, जो उनकी साइड है, वो वीक पड़ती चली जा रही है, तब अश्वत्थामा ने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जब एक दिन शाम हो चुकी थी, जब सूर्यास्त हो चुका था, वॉर रूल्स के अगेंस्ट था कि आप किसी के भी ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र चला सकते हैं, दैट इज व्हेन इन्हीं रूल्स को तोड़ते हुए अश्वत्थामा ने तीर छोड़े थे पांडवों के कैंप के ऊपर, ये सोचते हुए कि पांचों पांडव जो हैं वो मारे जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, पांचों पांडव बच गए थे और द्रौपदी के जो 5 बच्चे थे, पांडवों के जो 5 बच्चे थे, वो सभी मारे गए थे। ये देखने के बाद द्रौपदी पूरी तरह से टूट गई थी और गुस्से से भर चुकी थी कि उसने कहा था अपने सभी पतियों को कि जाओ और जाकर के अश्वत्थामा को मारो। पूरी भीम सेना को, पांडवों की पूरी सेना को छोड़ दिया गया था अश्वत्थामा के पीछे कि जाओ और जाकर के अश्वत्थामा को मारो और उसका सर जो है, उसके सर के ऊपर जो मणि लगा है, वो द्रौपदी के लिए ले करके आओ। अश्वत्थामा ये देख करके कि शायद ये मेरा अंत हो सकता है, बहुत घबरा गए, बहुत डर गए थे और इसीलिए अश्वत्थामा ने अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था पांडवों की तरफ। अब पांडवों को भी कुछ तो करना ही था, तो अर्जुन ने भी इस ब्रह्मास्त्र का एक आंसर देते हुए बदले में अपना भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। दोनों तरफ से, कौरवों और पांडवों की तरफ से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए जा चुके थे, which apparently were like nuclear weapons of that time। अब ये देख करके नारद मुनि को लगा था कि ये युद्ध शायद समाप्त हो ना हो, लेकिन ब्रह्मांड जरूर समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा इस यूनिवर्स का, अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र जो है वो चल गए। इसीलिए नारद मुनि दोनों कौरवों के और पांडवों के पास में गए, अश्वत्थामा और अर्जुन के पास में गए कि अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। अर्जुन ने ये बात मानी और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, वापस बुला लिया। लेकिन अश्वत्थामा, कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें शायद ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाना आता ही नहीं था और कुछ लोग ये मानते हैं कि अश्वत्थामा फिर भी डरे हुए थे। इसीलिए अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस तो नहीं बुलाया, लेकिन रीडायरेक्ट किया। किसकी तरफ रीडायरेक्ट किया? अभिमन्यु की पत्नी की तरफ रीडायरेक्ट किया, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी। एक ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति होती थी कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को, एक ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था और ये माना जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में एक यूनिवर्स अपने आप में होता है। और इसीलिए उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ उसने डायरेक्ट कर दिया था, जिसके कारण उत्तरा का जो अनबॉर्न चाइल्ड था वो वहीं पर खत्म हो गया था, वहीं पर मारा गया था। लेकिन ये देख करके भगवान श्री कृष्ण इस तरह से दुखी हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि कोई इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है, और इसीलिए वो अश्वत्थामा के पास गए थे और उनके सर के ऊपर जो मणि लगी हुई थी उसे छीन के बाहर निकाल लिया था, जिसके कारण उनके माथे पर, अश्वत्थामा के माथे पर एक नासूर घाव हो गया था और ये श्राप दिया था अश्वत्थामा को कि तुम मरोगे नहीं, वो तो तुम्हारे लिए मोक्ष हो जाएगा, तुम जीवित रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। यह सुनने के बाद अश्वत्थामा को इतना डर लगा था कि क्या होगा मेरा अगर मैं 6000-7000 साल तक जिंदा ही रह गया, भटकता रह गया, वो भी इस दर्द भरे घाव के साथ में। तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास में गए थे और जाकर के हाथ जोड़ के बोला था कि प्लीज मुझे इस श्राप से बचाइए, मुझे इसका निजात बताइए। दैट इज व्हेन थोड़ी सी दया खा करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरा ही जब 10वां अवतार होगा कलयुग में और मैं कल्कि बन के वापस जन्म लूंगा, तब तक तुम यूं ही इस धरती पर भटकते रहोगे इसी नासूर घाव के साथ, ये तुम्हारा पश्चाताप होगा। लेकिन उस समय जब मैं वापस आऊंगा कलयुग को खत्म करने के लिए, बुराइयों को खत्म करने के लिए,
तब मेरे काल्की अवतार को तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। एंड दैट इज वाई ये माना जाता है कि अश्वत्थामा आज तक भी काल्की अवतार में भगवान के पुनर्जन्म का इंतजार कर रहे हैं और धरती के कोने कोने में भटक रहे हैं। फिल्म काल्की तो आपने देखी होगी, लेकिन ये कहानी अधूरी छोड़ी गई थी इस फिल्म की शुरुआत में। क्या आपको ये कहानी पता थी? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जरूर कि और क्या जानते हैं आप। क्या आपने भी सुना है कि अश्वत्थामा को कहीं देखा गया है? उसके बारे में भी बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखते रहिए स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। रेडियो नशा।